ये तो साले ट्रांसपेरेंट धोतियां दे रहे हैं, इज्जत दांव पे लगाई है प्रोड्यूसर्स ने। लोग कहते हैं दारू पी के लड़ाइयां होती हैं। सिकंदर और पोरस ने क्या दारू पी हुई थी? उनकी लड़ाई की हुई? अरे दारू पी के कोई लड़ाइयां नहीं होती, दूध पी के लड़ाइयां होती है। दूध आदमी पीता है, उसमें जान आ जाती है, वो फिर मुक्का मार देता है। शराब पी के तो उल्टा निशाना ही गलत लगता है, आप इधर मारे इधर जाता है। हमारे इलाके में अरबाज भाई पानी की बड़ी प्रॉब्लम है। अभी मैं नाले में गिरा, पानी था ही नहीं। मेरे को कोई नाले में गिरने का शौक नहीं है, पर क्या जब तक नाले में ना गिरो दारू की बदबू नहीं जाती है, इसलिए गिरना पड़ता है। गई वो पहले वाली, इतनी गंदी परफॉर्मेंस की उसने, बिना एलिमिनेशन के बाहर हो गई श्रुति। अरबाज भाई मेरे को दारू पीने का शौक नहीं था, कोई माँ के पेट से शराबी पैदा नहीं होता, क्योंकि ये चीजें बाहर ही मिलती हैं आगे। मैं जब से शराब पीने शुरू किए, जब से एक डायरेक्टर मेरे को वादा करके गया कि मैं तुम्हें फिल्म दूंगा, उसने मुझे फिल्म नहीं दी। मैंने गुस्से में इतनी दारू पी ली, इतनी दारू पी ली, मेरे पास इतनी खाली बोतलें पड़ी है ना, मैं अगर वही बेच दूं ना, छोटी मोटी दबंग तो ऐसे प्रोड्यूस कर दूं मैं। देव बाबू, देव बाबू, 2 मिनट चुप कर जा। एक तो इतनी टेंशन है, ऊपर से ऐसे आर्टिस्ट दे दिए, पता ही नहीं एंट्री कब लेनी कहाँ नहीं। 2 मिनट चुप रहो। देखो अर्चना जी, आई एम सॉरी, मैं आपके सामने पी के आ गया। 4 साल हो गए मैं कभी आपके सामने दारू नहीं पी के आया। नहीं, क्यों? क्योंकि ये मांग लेती हैं। ले मैं एक बात बोलूं, दारू पीने में इनके ऊपर कोई नहीं देखा मैंने आज तक। 10 पैक भी पी के बैठेंगे ना, पता नहीं चलेगा किसी को कि पी हुई है। नहीं यकीन तो देख लो, अभी चेक कर लो। बट आई रिस्पेक्ट योर लॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक। अच्छा, अब ये बंदी चरित्र से बड़ी कोई चीज नहीं होती। एक डायरेक्टर था परमीत सेठी नाम का, उसको कहती मुझे अपनी फिल्म में हीरोइन ले लो, वो कहता कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। फिल्म भले ही हाथ से चलेगी, बंदी ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ठोकर ताली बंदी के लिए। गलत एंट्री लोग ऐसे ही आना जाना पड़ेगा। एक बार ये बंदा है चाबी खा गया, 3 साल तक चाबी इसके पेट में रही। डॉक्टर के पास गया, कहते मेरी चाबी निकाल दो। डॉक्टर कहते 3 साल पहले क्यों नहीं निकलवाई? कहते मेरे पास डुप्लीकेट थी। अरबाज भाई, अपनी गर्लफ्रेंड मेरी पारो, उसको मेरी दारू की लत अच्छी नहीं लगती। कहती तुम दारू पी के अच्छे नहीं लगते। तो मैंने कहा बिना दारू के मैं कौन सा सलमान खान लगता हूँ? आज मेरे से मिलने वाली है, मैं उसको पता नहीं चलने दूंगा मैंने दारू पी। देव बाबू, कोথায় ছিলে তুমি? कहाँ थे तुम? मैं कब से दिया जला के इंतजार कर रही थी तुम्हारा। 6 बजे कोথায়? एक पंजाबी आदमी के सामने बंगाली बोले कि मुक्का मारो। क्या दिया जला के इंतजार कर रही थी? कभी दिया बुझा के इंतजार करना, टाइम पे आया तो कहना। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कहीं आज आप फिर से पी के तो नहीं आए? नहीं, मैंने भी 4 साल हो गए दारू छोड़े हुए। झूठ, मतलब आप पी कर आए तभी इतने सीधे खड़े हैं। ये सीधे थोड़ी करता है, शराब पी के आदमी लड़खड़ाता है पागल की। बिल्कुल, और आप एक्टिंग कर रहे हैं और सभी जानते हैं कि ये कितने अच्छे एक्टर हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वाह, एक एपिसोड की लाई तारीफ कर करके परमानेंट होना चाहती। चल चुप रह। देखिए देव बाबू, कुछ भी हो जाए लेकिन आप शराब नहीं पियेंगे। हाँ, पिए तो हंगामा है कि उम्र पर थोड़ी सी जो पी ली है। संजीव तो नहीं बन गए, विपुल तो नहीं बन गए। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई। बात का मतलब है कि डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। राइम वाइम के चक्कर में नहीं पड़ते। जिस आदमी को करोड़ों रुपया फंसाओ वो राइम के चक्कर में नहीं पड़ता, सीधी बात बोलता है वो। समझ में आया? हे भगवान, तुमने मेरी कल कसम खाई थी कि फिर कभी दारू नहीं पियोगे, और अगर पी तो मैं मर जाऊंगी। तो प्यार नहीं था, मजबूरी थी। दारू के साथ खाने को कुछ चाहिए था, चखना नहीं मिला, हमने कसम खा ली। और कसम खा ली तो तुम मरी तो नहीं ना, इसका मतलब कसम झूठी थी। क्या तुमने मेरी झूठी कसम खाई? हाँ तो फिर क्या हो गया? परसों तुम्हारी झूठी आइसक्रीम खाई थी, तब तो नहीं भड़की तुम। दारू पीते फिर क्या हुआ? दारू पीते तुम भी तो वैक्सीन करवाती हो। वैक्सीन का शराब से क्या लेना देना? शौक पूरे होते हैं ना, तुम अपने कर रही हो, हम अपने कर रहे हैं।
ये क्या बात हुई यार? ये कैसा शौक है जिससे बदनामी होती है? हमेशा हाथ में एक बोतल होती है, इसलिए मेरे घर वाले मेरा हाथ तुम्हारे हाथों में नहीं देते। तो तेरे घर वाले अंधे हैं, बोतल एक हाथ में होती, दूसरा हाथ खाली उसमें तेरे। तू तो है भी इतनी सी, इकट्ठी करके ब्लाउज में डाल लो चाहे। देखिए देव बाबू, आप अगर शराब नहीं छोड़ेंगे मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, बस ये शराब छोड़ दीजिए। कुछ भी कर सकती हो? हाँ। 2 लाइनें ऐसी बोलो कि सब हंस पड़े। तुम नहीं सुधरने वाले। जितना पीना है पियो, लेकिन एक बार कान खोल के सुन लो, तुम शराब नहीं छोड़ोगे मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। क्या 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 बोल रहे? तुम इतना प्यार करते हो मुझसे? नहीं, तुम चली जाओगी, तुम्हारी याद आएगी। क्या? तुम मुझसे प्यार नहीं करते? अरे करता हूँ प्यार मैं तुमसे। अभी मैं कितना बताऊँ तुम्हें कैसे प्यार करता हूँ मैं। ये नाक खोल के जब पूछते हैं तो उसे प्यार नहीं करते। करता हूँ मैं प्यार तुमसे। बाहर मेरे को पुलिस वाले ने पूछ लिया, मेरे को कहता है आधी रात को कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा शराब पीने के क्या क्या नुकसान होते हैं उसका लेक्चर सुनने जा रहा हूँ। मेरे को कहता है आधी रात को कौन लेक्चर देता है? मैं कहा मेरी बीवी। इतने पुराने जोक। इस टाइम पे जो आता है लपेटती जा, ये मत देख क्या नया क्या पुराना है। एक बार एक शराबी का एक्सीडेंट हो गया, वो सड़क पे गिरा पड़ा कुत्ते ही तरह। एक आदमी अब भागा भागा, कहते इसके मुंह में पानी डालो। एक बुढ़िया आई, कहती इसके मुंह में शराब डालो। एक बंदा आया, कहते इसके घर पे फोन करो। बुढ़िया कहती इसके मुंह में शराब डालो। एक बंदा कहते इसको अस्पताल लेके चलो। शराबी खड़ा हो गया, कहते सालों कुत्तों की तरह बकवास करी जा रहे हो, कोई बुढ़िया की भी तो सुन लो। एक बार पता क्या, एक शराबी आदमी होता है, उसकी बीवी उसकी शराब से तंग आ गई, उसको छोड़ के चली जाती है। उसके बच्चों को भी ले जाती है। उसका बॉस उसको नौकरी से भी निकाल देता है। शराबी को गुस्सा आता है, घर जाता है, एक बोतल पकड़ता है, कहता बाहर निकल जा, तेरी वजह से मेरी बीवी चली गई। दूसरी बोतल पकड़ता है, कहता बाहर चली जा, तेरी वजह से मेरे बच्चे चले गए। तीसरी बोतल फेंकता है, कहता बाहर निकल जा, तेरी वजह से मेरी नौकरी चली गई। चौथी बोतल पकड़ता है, वो भरी हुई, कहता तू रहने दे, तेरा कोई कसूर नहीं, तू साइड पे हो जा। देखिए देव बाबू, आपको मुझे और दारू में से दोनों में से किसी एक को छोड़ना ही पड़ेगा। देख अभी तो मैंने दारू पी है, तो आज तो तेरे को मैं छोड़ने वाला नहीं। कल देखी जाएगी। देखिए अर्चना जी, ये दारू पी पी के ना इसका दिमाग खराब हो गया है। तो इनका कौन सा सही? आधी रात को शराबी के मुंह लग रहे, अपने घर क्यों नहीं जाते? इसका इलाज बाद में होगा। आप थोड़ी सी तारीफ कर दे तो हम भी घर चले। देव बाबू पारो हाजिर है। शुमोना, आज आपको यहाँ पर देखकर कपिल के साथ वाकई में सारी पुरानी बहुत खूबसूरत यादें ताज़ा हो गई। बहुत अरसे बाद कपिल तुमने एक शराबी का रोल अदा किया यहाँ पर। यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स व्हेन इट कम्स टू ड्रिंकिंग विदाउट ड्रिंकिंग। शुमोना, यू आर वन लिटिल लवली स्मॉल लिटिल पैकेज एंड फुल ऑफ फायर। वो जो आपकी गलत एंट्री हुई थी, कमाल। पहले आई और गाना नहीं बजा और यूं करती, हाँ देव बाबू, फिर उसने बोला गलत एंट्री, देन यू स्टूड फॉर सम टाइम, देन यू रियलाइज अभी तो बहुत लंबा है आगे कपिल का, तो अगेन यू वेंट बैक, देन यू केम बैक टू म्यूजिक। You know it's scripted, no? It's scripted? Oh, lovely! Very good! कहाँ का मैं बहुत बदनाम हो चुकी हूँ। अरे this is a nice twist, yeah. Even I really thought that it was not scripted. Very well done. Because very difficult कि मुझे समझ ना आए कि क्या हो रहा है actually. पहली बार या शायद I hope आखिरी बार आप लोगों ने मेरी आंखों में धूल झोंक दी. But that was a very cute punch then. It was very entertaining, very nice, and a great ending to a lovely episode. Thank you, ma'am. Thank you. अरबाज, was it equally lovely for you? शुमोना, आपके आने से पता नहीं क्या हो गया, कपिल कुछ थोड़े से ज़्यादा मेरे को एक्साइटेड लग रहे हैं. You've done this act very, it was very watchable, very cute, very funny, and I think Shumona has come in and really kind of complimented Kapil the way it should be. So I think hats off to you guys. Very well done. Thank you so much, sir. Thank you. A big round of applause for both of them.